हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक का फुल कोर्स कंटेंट बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सर ऐसा नहीं है सिर्फ लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डेड, आपके पास क्रैश कोर्स, ई बुक्स, ई नोट्स, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, सब कुछ। सर कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहां अवेलेबल नहीं हो, सब कुछ मिलेगा। जी हां, सब कुछ मिलेगा पक्का। तो सर आपको पता था अपन सीबीएसई सैंपल पेपर खत्म कर चुके हैं। जी हां, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर 1, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर 2 दोनों खत्म हो गए। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस ईयर्स पेपर में 2023 खत्म हो गया, 22 खत्म हो गया। अब बारी है 21 की, अब बारी है 21 की। हल्के में ले रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो आज इसको निपटाएंगे। सर ये तब का है जब कोविड आ गया था, तो इसमें सिर्फ एमसीक्यूज देखने को आपको मिलेंगे। ये वो वाला पैटर्न है जिसमें एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इवन अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे अपना पूरा कोर्स हुआ करता था जिसमें अपने 15 to 16 चैप्टर्स थे, लेकिन आज अपने पास सिर्फ 10 चैप्टर्स है। तो कई सारे क्वेश्चंस वो होंगे जो 5 और 6 चैप्टर्स के अंदर से आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को अपन नहीं करेंगे। एज इट इज मैं उस क्वेश्चन को बस आपको दिखा दूंगा और उसको मूव ऑन करके अपन आगे निकल जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? करे चालू। तो एक बार भैया लाइक और चमका लिख दो, फिर देखो आगे मजा आने वाला। एक बार लाइक और चमका लिख दो, लिख दो। चलिए सर, तो ये देखिए सर, कुछ इंस्ट्रक्शन की बारी आई है, पढ़ लेना चाहिए, अच्छा रहता है थोड़ा सा। रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली एंड फॉलो देम। This question paper consists of 55 questions, out of which 45 questions are to be attempted. Total 55 questions थे. All questions carry equal marks. The question paper consists of 3 sections. Section A, B, C. 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. Section A consists of 25 question, attempt any 20 from question number 1 to 25. 25 में से 20 करने हैं, हमने कहा अच्छी बात है. फिर Section B consists of 24 questions, attempt any 20 questions from question number 26 to 49. फिर अगले 24 क्वेश्चन में से भी आपको कितने करने हैं? 20। तो 20 और 20 कितने होगा? 40। अभी 5 क्वेश्चन बाकी हैं, अभी 5 क्वेश्चन बाकी हैं। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर ये देखिए, सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50 टू क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है। The first 20 question attempted in section A and section B are, and first 5 question attempted in section C by a candidate will be evaluated. वो 20 और इसके 5, इनको मिला के अपन काम करेंगे, टोटल हो जाएंगे 45. There is only 1 mark option for every multiple choice questions. Marks will not be awarded for answering more than 1 option. अगर एक ऑप्शन से ज्यादा अगर आप लगाते हैं तो फिर उसके बाद आंसर्स नहीं मिलेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग भी है, नो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। याद रखिए, कोई भी गलत होने पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये आपका थोड़ा सा नीट और वो वाला जेई वाला पैटर्न नहीं चल रहा है। चलिए, सेक्शन ए की पहले बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेक्शन ए की। सर चालू हो गया। इसमें कितने करने थे अपन को? 20 क्वेश्चंस करने थे, लेकिन अपन तो पूरे ही करेंगे। पेपर थोड़ी सॉल्व हो रहा है ना? सामने एग्जामिनर थोड़ी है, टीचर है, बढ़िया सिखा रहा है, सीख लो पूरे के पूरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो सर गाड़ी चालू होने वाली है, गाड़ी चालू होने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, नारन 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 ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इन चारों में से आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा? भैया मैंने आपको क्या कहा था, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो अपने राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर जाए, है ना? हाँ सर, भैया जल्दी बताओ राउल्ट्स लॉ क्या था? कमेंट सेक्शन में तूफानी हो जानी चाहिए। राउल्ट्स लॉ क्या था? पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये है अपना राउल्ट्स लॉ।
ये है अपना राउल्ट्स लॉ। ये अगर ओबे कर गया तो वो अपना क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की एक कंडीशन और थी, क्या कंडीशन थी देखिए, ध्यान से देखिएगा। ए मतलब मॉलिक्यूल ए के बीच में जो बॉन्ड है वो इक्वल्स टू मॉलिक्यूल बी के बीच में बॉन्ड होने चाहिए, और वही बॉन्ड होने चाहिए ए और बी के बीच में। मतलब तीनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा, तभी अपन इसको कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो मैंने कहा ठीक है सर, देख लेते हैं। मतलब सर एक ही बिरादरी के लोग होने चाहिए, ये भी अच्छे तो वो अच्छे बनेंगे। अगर एक भी खुरापाती निकल गया तो खेल लग जाएंगे। ठीक है, आ जाओ सर, ध्यान से देखना बस। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोले तो CHCl3, एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। सर दोनों में अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने ये एग्जांपल्स लिखवाए हैं आपको, इसके अंदर भी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में। तो जब मिलेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। हमने कहा नहीं सर, समान बॉन्ड होना चाहिए, पहले जो था अभी भी वो, तभी आइडियल कहलाएगा। तो भैया पहला ऑप्शन तो गया। फिर समझो, इथेनॉल, राइट, एक तरफा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसीटोन फल्जी बॉन्डिंग। अब अच्छी बॉन्डिंग में फल्जी बॉन्डिंग मिलाओगे कुछ तो दिक्कत आएगी, या तो बॉन्ड अच्छे बन जाएंगे या तो बॉन्ड बेकार बन जाएंगे। तो यहां पे भी लफड़ा है, इसलिए अपन नहीं लेंगे। नीचे वाला आ जाओ, फिनॉल, सर फिर से OH लगा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनालीन, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो भैया जब दोनों को मिलाएंगे तो इसमें भी लफड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन सर इनको देखो, इनको देखो, एक ही घर के आदमी है, एक ही घर के आदमी है। हेक्सेन अपन जानते हैं सर कोवेलेंट बॉन्ड, हेप्टेन कोवेलेंट बॉन्ड, तो दोनों को मिलाओगे तब भी कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये रहेगा ए मतलब हेक्सेन हेक्सेन का बॉन्ड, हेप्टेन हेप्टेन का बॉन्ड, और हेक्सेन हेप्टेन का बॉन्ड बराबर होगा। तो अपना आंसर है सर सी। लो भैया पहला ही आंसर कितना बढ़िया है, सी फॉर कूट केमिस्ट्री, सी फॉर कूट केमिस्ट्री, सी फॉर कूट केमिस्ट्री, बहुत शानदार, सी फॉर कूट केमिस्ट्री। ये देखिए सर, सी इज द राइट आंसर। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 फटाफट। सी फॉर कूट केमिस्ट्री, बढ़िया आ गया, बढ़िया आ गया, मजेदार। क्लियर है? डन 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 डन। चलो आगे। ओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अमरफस सॉलिड। सर ये चैप्टर अपन को अभी नहीं है, ये है सॉलिड स्टेट का। किसका है सर जी? सॉलिड स्टेट का, जो चैप्टर अपन को हट गया सॉल्यूशन के पहले हुआ करता था, बढ़िया चैप्टर था सर, एक सरफा। अमरफस का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म सब्सटेंस। क्या होता है? पाउडर्ड फॉर्म। और एक होता है क्रिस्टलाइन आपका। तो उसने यही पूछा है कि इसमें से अमरफस कौन होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आप आंसर देखिए और अपन आगे इसको बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चन से अपन को लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बार ये लोग अवेलेबल नहीं है अच्छे से। द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सर बेटा ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये पी ब्लॉक का है, और पी ब्लॉक अपन को अभी नहीं है, ये वाला चैप्टर भी अपन को हट चुका है। तो कहेंगे सर क्या चल रहा है यार, ये सब तो अलग ही चीज हो रही है। मैंने कहा ठीक है, अब चल रहा है तो क्या कर सकते हैं भाई, हो रहा है हो रहा है। चलिए तो देख लीजिए इसको एक बार। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ रे, कोई तो ऐसा जाए जो हम सॉल्व करें। ओ आ गया आ गया आ गया। द COH बॉन्ड इन एल्कोहल इज। ठीक है भाई, ठीक है, COH बॉन्ड की बात कर रहे हो तो C, यहां पर O, यहां पर H। ठीक है, कह रहा है सर स्लाइटली ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली ग्रेटर देन 120 और 120। नहीं भैया 120 तो नहीं होता, 120 तो नहीं होता, क्योंकि अगर ध्यान से अगर आप देखो तो भैया ये एल्कोहल जो होता है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 2 लोन पेयर। अब ये देते हैं एक दूसरे को धक्का, चल रहे चल निकल, चल रहे चल निकल, लात मार रहे, चल चल हट हट,
तो ये मारते तो ये बैंड होने लगता है। क्या होने लगता है? देखो ना, ये दूर आएंगे तो ये बैंड होगा कि नहीं होगा? तो एंगल कम होता है सर। और एंगल आपको देखने को मिलेगा ये एंगल जो होता है स्लाइटली कम मिलता है, स्लाइटली लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और कोई पूछे तो क्या होगा? ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ एल्कोहल, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ एल्कोहल। हमने कहा अच्छी बात है। तो हमारे हिसाब से तो भैया जो आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। कैसा सर? ब्यूटीफुल आंसर, ताबड़तोड़ ब्यूटीफुल आंसर। कैसा है सर जी? ब्यूटीफुल आंसर, मजेदार, एक नंबर, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्या है सर जी? ब्यूटीफुल आंसर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक तरफा। चलिए आगे बढ़े क्या नहीं? चलो बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से बढ़ेंगे और निपटाएंगे सटासट। चलिए करें चलो। डिंग 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 डिंग। ओ यही तो निकला, यही अपन ने किया था। ये देखिए बी आंसर, बी इज द ब्यूटीफुल आंसर। चलो अब क्या आ गया? ओ ये तो हमारा फेवरेट। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो पहला इनने HBr के साथ कराया है। तो सर अगर आपको याद हो, मार्कोनिकॉफ लगेगा। मार्कोनिकॉफ क्या कहता था सर? आपने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भैया? पुअर गेट्स पुअरर, रिच गेट रिचर। गरीब को गरीब बना दो, अमीर को अमीर बना दो रे। गरीब को गरीब बना दो रे और अमीर को अमीर बना दो रे, और बहुत शानदार तरीके से बना दो, कोई पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। चलिए सर एक बात हमेशा याद रखना, पुअर मतलब जिसके पास कम कार्बन है, और रिच मतलब जिसके पास ज्यादा कार्बन है, ज्यादा हाइड्रोजन है। सॉरी, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो पुअर है, और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो रिच है। आपको सिर्फ इनके बीच का देखना है, हाँ बाकी किसी पर नहीं। इससे मत करना, ये तो बहुत अमीर आदमी है, इसका तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। इन दोनों को देखिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? ये पुअर है, और ये क्या है? ये रिच है। ये पुअर है, ये रिच है। अब बात को समझना थोड़ी सी, भैया गरीब को और गरीब बनाना है। तो ये पुअर है, तो पुअर के पास किसको भेजेंगे सर? बीआर वाले को भेज देंगे। किसको भेज देंगे? बीआर वाले को। और इसको अमीर बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके पास एच को भेज देंगे। बहुत शानदार। क्यों दिक्कत आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? बहुत शानदार। अब बना के देखो क्या बढ़िया तरीके से बनेगा, जल्दी। तो सर बनाया बहुत इजी है भाई। देखो एच इसके पास लगा दो, इसके पास आ जाएगा बीआर, इसके पास एच। क्या बन गया? ये देखिए, ये बन गया। इसका नाम बताओ सर, सुंदर नाम है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। हमने कहा अच्छी बात है सर, जब नहीं है कोई दिक्कत की बात तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सर ये तो अभी फर्स्ट हुआ, सेकंड देखो एक्वस केओएच। सर ये तो बहुत इजी है, एक्वस केओएच हमेशा आता है सर जी अल्कोहल लगाने। नारन 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 नारन। चलिए 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 चलिए,
ये लीजिए एक्वस KOH। अगर एक्वस KOH आएगा तो ये हो गया Br, ये हो गया Br और ये हो गया K, क्या हो जाएगा KBr, ठीक है। और उसके बाद CH3, CH पे नीचे OH और CH3, इसको कहेंगे प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, क्या कहेंगे प्रोपेन टू ऑल, क्या कहेंगे प्रोपेन टू ऑल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रोपेन टू ऑल ये बन जाएगा सर जी, प्रोपेन टू ऑल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसके हिसाब से जाए तो भैया अपना आंसर होगा फर्स्ट वाला। सर उसमें बस एक छोटी सी मिस्टेक है, ये नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है अपना फर्स्ट आंसर, प्रोपेन टू ऑल। ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, बिल्कुल शानदार तरीके से देखिए, ए फॉर आलू, बिल्कुल शानदार तरीके से, जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार क्वेश्चन था, मजेदार। तो सर 5 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही बढ़िया। सोच रहे होंगे बच्चों सर 52 जाना है, मैंने कहा हो जाएंगे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, हो जाएंगे। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो अपने कोर्स में ही नहीं है, कम से कम मैं कहता हूं 10 से 15 होंगे, तो करने कितने अपन को 35 35 35 35। चलो जल्दी सर, मेरे से पहले करा करो, जल्दी मजा आएगा, ठीक है, क्लियर करूं, डन। चलो ये देखिए सर क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, सर न्यूक्लियोसाइड्स किसकी बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियोसाइड्स, ये किससे बनते हैं सर जी, बायोमोलिक्यूल। और जब भी बायोमोलिक्यूल आता है भैया बायो वाले अलग ही खुश होने लगते हैं, कहते हैं हमारा क्वेश्चन आ गया, बायोमोलिक्यूल वाले हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें मैं बोलता हूं चीजों को थोड़ा रिमेंबर करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, याद आ रही है, याद करना पड़ता है, बिल्कुल आसान तरीके से ये बताया हुआ है मैंने। देखिए अब क्या होता है, जो न्यूक्लियोसाइड्स आती है किससे बनती है, अ पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फोरिक एसिड। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आगे अ नाइट्रोजनस बेस एंड अ पेंटोज शुगर, सर फिर से फॉस्फोरिक एसिड आ गया, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता। अ नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फोरिक एसिड, नहीं सर ये ज्यादा हो गया, ये एक एक्स्ट्रा आ गया। सर बस याद रखना फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, अ नाइट्रोजनस बेस एंड अ पेंटोज शुगर ये होता है सर इसमें, ये फाइनली इसके अंदर देखने को मिलता है हमें। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होते हैं अ नाइट्रोजनस बेस एंड अ पेंटोज शुगर, ये देखिए सर। तो सी फॉर कूल आंसर, सी फॉर कूल आंसर, शानदार आंसर, सी फॉर कूल आंसर, बढ़िया, सी फॉर कूल आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलने दीजिए चलने दीजिए चलने दीजिए, शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़े बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। ये याद रखिएगा, अपनी मार्जिन्स में लिख लीजिए कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर। चलो सर वैसे ये क्वेश्चन अपना फिर से आउट ऑफ सिलेबस हो गया। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 इज मोर स्टेबल इन, सर देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, ये चारों के चारों ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये चारों के चारों ऐसे ही जमे रहते हैं, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलुनियम, सेलुनियम के बाद टेलुरियम, टेलुरियम के बाद पोलोनियम। सर हमने पढ़ा है नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हो एक ही व्यक्ति की होती है, जिसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे ये था नहीं लेकिन फिर भी अच्छा दिख रहा था तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। ये देखिए सर ऑक्सीजन, इसमें भी आलू आ गया, इसमें भी आलू आ गया, फिर भी स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे भैया,
कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आलू आ गया सर, आलू 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 आ गया सर। चलिए चलो ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है? सॉलिड स्टेट का। तो अपन इन क्वेश्चंस को नहीं कहोगे सर सारे क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं, मैंने कहा नहीं सारे नहीं आएंगे, लेकिन अब स्टार्टिंग में दिए तो क्या कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइसोट्रोपिक होता है, एन आइसोट्रोपिक होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर अपन को देखने को मिलती हैं, लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है तो अपन इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। आइसोट्रोपिक क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, अमरफस क्या होता है, ठीक है। चलो हाँ ये अपना है, ये तो अपना है। Which of the following formula represent Raoult's law for the solution containing non-volatile solute? पहले तो मैं कहता हूं राउल्ट्स लॉ क्या होता है ये बता दो बेटा। एक बात अगर आपको याद हो तो मैंने रेगुलर वीडियोस में भी पढ़ाया है आपको, क्या राउल्ट्स लॉ रेगुलर वीडियोस में भी पढ़ाया है। किसमें? अपन के सॉल्यूशन चैप्टर में, क्रैश कोर्स में ही पढ़ा दिया है। उसमें था P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी, यही है। P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी, यही है अपना राउल्ट्स लॉ। ठीक है सर, अब क्या हुआ? अब आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। किसको ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब सर जिसके वेपर्स नहीं बनते, जिसके वेपर्स नहीं बनते। मैंने आपको बताया था नॉन वोलेटाइल का मतलब वेपर प्रेशर नहीं होता। मतलब ये देखो अपन ने हमेशा बताया कि ये सॉल्यूट की बात हो रही है, बी डिनोट्स फॉर सॉल्यूट और ए डिनोट्स फॉर सॉल्वेंट। आप सबको पता होगा ये बात, अपन ने अच्छे से करी हुई है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि वेपर प्रेशर नहीं बनते किसके? सॉल्यूट के। मतलब पी नॉट बी, पी नॉट बी जो होता है वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस है, तो पी नॉट बी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। रखो जरा जीरो, तो क्या हो गया? पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स, यही होगा। अगर आप ध्यान से जानते हो, अगर आप ध्यान से जानते हो तो इसको ये भी लिख सकते हैं, पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू, इसको क्या कहते हैं? पी सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? पी सॉल्वेंट। मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो है पूरे सिस्टम का, वो किसके वेपर प्रेशर के बराबर है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। अब चेक कर लो, ये आना चाहिए भैया। सर ये तो नहीं है, सॉल्यूट के बराबर बोल रहा है और सॉल्यूट का तो जीरो हो गया, हटाओ। सर ये तो हेनरीज लॉ बोल दिया। सर यहां देखिए ये सॉल्यूट आ गया, यहां टोटल आता है, ये भी गया सर सी फॉर चमका आंसर, सी फॉर चमका आंसर। बहुत बढ़िया, सी फॉर चमका आंसर, बहुत ही बढ़िया। एक तरफा था ये भैया, मजा आ गया मेरे को। सी फॉर चमका आंसर, जल्दी नोट डाउन करिए। सी फॉर चमका आंसर, हटाओ पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। बढ़िया था, मजेदार। तो भैया एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को और एक बार कमेंट सेक्शन में चमका लिख दीजिए, फिर अपन आगे बात करते। देखिए सी आ गया आंसर, ये देखिए सी आंसर बताया था तो सी है। ओ ये आएगा ना मजा, ये आएगा ना मजा। क्या बोल रहा है? एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन of two liquids has a boiling point lower than either of two when it is। अब समझो सर, मैंने क्या पढ़ाया था? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या थे? सर अपन ने बात कही थी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या थे? सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनका कॉमन बॉइलिंग पॉइंट होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो होते हैं जिनका कॉमन बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? कॉमन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ गए? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर दोस मिक्सचर्स व्हिच हैज कॉमन बॉइलिंग पॉइंट।
जिनका एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है उनको अपन कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब वो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट दो तरीके से होता है, देखिए जरा, देखो मैं सिखाता हूं। जैसे पानी था और अल्कोहल था, इनको मिलाया, पानी कितना होता है आपका, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जी हां सर। अल्कोहल का मान लो 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये दोनों अपना एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट बना लेते हैं। मान लो इन्हें बनाया 99 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना बना लिया 99, ये इनका कॉमन बॉइलिंग पॉइंट है। इस मिक्सचर को कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लेकिन हो सकता है सर कॉमन करने के बाद ये अपना बॉइलिंग पॉइंट कम भी कर लें या ज्यादा भी कर लें। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट को कम कर लेते हैं, अगर ये बॉइलिंग पॉइंट को कम कर लेते हैं तो उसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बात को समझना सर, कॉमन करने के बाद भी तो कुछ होगा, हो सकता है उन दोनों से ज्यादा हो जाए, हो सकता है उनसे कम हो जाए। कम हो गया तो क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और अगर ज्यादा हो गया तो क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हमने कहा अच्छी बात है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, हमने कहा अच्छी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब उनने क्या बोला है, दो मिलाने के बाद ऐसा बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ टू, लोअर हो गया दोनों से, लोअर हो गया तो क्या कहलाएगा सर, लोअर हो गया तो क्या कहलाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब ये जो बात कहना चाह रहा है कि दोनों को मिलाने के बाद वो क्या बना रहा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब मिनिमम बॉइलिंग का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। सर सुनिए, अब प्यार से सुनिएगा सर, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो लिक्विड जल्दी उड़ने लगेगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट कम करने का मतलब जैसे ही आप हीट दोगे वो जल्दी वेपर बनने लगेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसके बीच के बॉन्ड वीक है, तो वो जल्दी वेपर बनेगा। और जल्दी और ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। मतलब अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उसके वेपर्स ज्यादा बनते हैं, जल्दी बनते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, फैक्ट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी उड़ेगा, जल्दी उड़ेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे। और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो गए तो भैया वो राउल्ट्स लॉ से क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, वेपर प्रेशर बताता है ना, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो राउल्ट्स लॉ से आ गया पॉजिटिव। मतलब राउल्ट्स लॉ ने कहा ये तो ज्यादा दिखा रहा है रे, ये तो पॉजिटिव हो गया रे, तो भैया इसी को कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। बात समझ रहे हैं। तो जब भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ। अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, दोनों के बीच के बॉन्ड तगड़े हो गए, वेपर बनेगा ही नहीं, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसको कहते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसके अंदर क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, तो शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो भैया ए आंसर है। नेगेटिव तो है ही नहीं, नो डेविएशन भी नहीं है, इस सैचुरेटेड भी नहीं है, तो सर ए इज द फाइनल आंसर। ए फॉर आलू आ गया सर। चेक कर लें क्या, ये देखिए आलू है, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे। शानदार, मजेदार, लाजवाब। ठीक है, हो जाए तो बताइए। हो गया, डन, रिमूव कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, हाँ ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। Which of the following crystal is will show metal excess defect due to extra cation? सर जी ये भी सॉलिड स्टेट का है, ये भी काय का है, सॉलिड स्टेट का टॉपिक है। किसका है, सॉलिड स्टेट का। तो इसका भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है। जल्दी एक बार लाइक कर दीजिए, चमका लिख दीजिए, लल्लन टाप। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए कर लिया चालू, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बढ़िया था, शानदार था, मजेदार था, ओके डन 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 डन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ओ ये क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट्स विथ एसिडिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म अ कंपाउंड एस्पिरिन। सर ये जो एस्पिरिन है ना बहुत काम का है। हाँ, ये एज आप ये बोले पेन किलर भी काम करता है और बुखार वगैरह के लिए भी काम करता है। पेन किलर तो ठीक है ही है, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स दोनों। और अपन कभी कभी क्या होता है जब हार्ट अटैक्स की बात भी आती है तब भी ये काम करता है। एंटी ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो एस्पिरिन बनाना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे बनता है, इसकी एक रिएक्शन है। सर देखिए, आपको इसके लिए लेना पड़ेगा सैलिसाइलिक एसिड। हाँ वही वही वही, सही समझे हैं। ये इसका अगर मैं नाम लिखूं, बहुत प्यारा नाम है सर, मैंने आपको ये पढ़ाया था किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है किससे, एसिड एनहाइड्राइड। सर एसिड एनहाइड्राइड सबको पता है, सबको पता है एसिड एनहाइड्राइड एसिडिक एसिड से बनता है। देखो कितना प्यारा है, ये देखो, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। कितना प्यारा दिख रहा है। घबराना नहीं है बस किसी को भी देख के, घबराने की बात नहीं है। ये उतनी इजी रिएक्शन है कि क्या बताऊं मैं आपको। देखिएगा, प्यार से देखिएगा। सर अब ये होगी कैसे, डर लग रहा है हमको। मैंने कहा डरना ही तो नहीं है, जो डर गया सो मर गया। ये क्या होता है, यहां से टूटेगा, टूटा, और यहां से ये H जाएगा, ये CH3COO और H। ओ सर ये तो बन गया एसिटिक एसिड। हाँ मैंने कहा जी बिल्कुल। ये देखो कितना प्यारा निकल के चला गया। अब पकड़ लाओ इसको जरा, अब पकड़ लाओ उसको, लो, डरना नहीं है बस बिल्कुल। ये देखो COH अपनी जगह है, ऊपर देखना ध्यान से, कौन है, O। अब O के पास क्या लगेगा, ये C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बगल में क्या लगेगा, CH3। सर इसी को कहते हैं एस्पिरिन, इसी को कहते हैं अपन एस्पिरिन। भैया कुछ लोग इसको डिस्प्रिन मत समझ लेना, नहीं तो कहो अच्छा सर दुख रहा है खा लो इसको डिस्प्रिन। डिस्प्रिन नहीं है सर जी, ये है एस्पिरिन। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सैलिसाइलिक एसिड की। किसकी जरूरत पड़ती है, सैलिसाइलिक एसिड की। इसी से बनता है हमारा एस्पिरिन। ये देखिए, इसीलिए आंसर है बी। बी फॉर बिंदास आंसर, बी फॉर बिंदास आंसर, बढ़िया एकदम बेस्ट। बी फॉर बेस्ट आंसर। चलो इसी बहाने एक बार जरा अपना वही हो जाए, चमका चमका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देर हो गई अभी तक हुआ ही नहीं है। चलो चलो चलो, कौन से क्वेश्चन पे आ गए अपन, अपन आ गए सर जी 12 पे। चलिए अभी तो 40 क्वेश्चन और, अरे मजा आ जाएगा, टेंशन ना लो। मैंने क्या बोला, हो जाएगा, टेंशन ना लो, हो जाएगा। इस रिएक्शन को लिख लो सर, इंपॉर्टेंट है। ये गिव्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, छोटू सा लग रहा है, ये देखो छोटू सा लग रहा है इसलिए बड़ा कर दिया। जल्दी देखो जल्दी, कोई दिक्कत, कोई कोई प्रॉब्लम, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा सबको, पक्का ना, डन डना डन डन, डन डना डन डन, डन ना, ठीक है। चलिए ओके, तो अब आगे ये देखिए सैलिसाइलिक एसिड, यही अपन ने लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which of the following is wrong, which of the following statement is wrong। सर ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, सर पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें आप लोग दिमाग नहीं खा पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका वैसे आंसर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एसएस बॉन्ड, ये गलत है। सिंगल एसएस बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, रिपल्शन मारते हैं तो एक दूसरे में लात मारते हैं, दूरत दूरत, तो उनका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू सल्फर सल्फर। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन इस पर अपन को दिमाग नहीं लगाना है, अपने कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये अपने में है, ये बायोमोलिक्यूल का है, किसका है,
बायोमोलिक्यूल का है रे, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। काय का क्वेश्चन है रे? बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। चलो तो भैया बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अमीनो एसिड विच कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी एडेड थ्रू डाइट आर नोन एज। ऐसे अमीनो एसिड्स आप जानते हो ना सर जी, अमीनो एसिड्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, कुछ कर लेती है कुछ नहीं कर पाती, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, लेकिन चाहिए तो है। अब चाहिए तो भैया जरूरत है, जरूरत मतलब इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो जो सिंथेसाइज नहीं कर पाते उनको कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या कहेंगे? इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसीलिए अपन उनको बाहर से लेते हैं थ्रू डाइट कि हमारा काम कर सकें, वो हमारा काम कर सके, तो उनको कहा जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड नहीं, बेसिक भी नहीं, नॉन इसेंशियल तो बोलना ही मत। जब चाहिए तो भैया बाहर से लेना ही पड़ेगा। तो भैया बी फॉर फिर से बढ़िया आंसर क्या है? बी फॉर बेस्ट आंसर मान लो, मैं तो मानता हूं बी फॉर बेस्ट आंसर। बी फॉर बेस्ट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? देखो बी फॉर बेस्ट आंसर, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसेंशियल अमीनो एसिड्स, बी फॉर बेस्ट आंसर। चलिए कोई दिक्कत? ये लीजिए सर, अब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहां बात करेंगे बढ़िया। क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, और वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज। कैसा होना चाहिए? sp2। मतलब इसमें से कौन सा हैलाइड है जिसमें कार्बन और हेलोजन जो जुड़ा होगा, और वो जो कार्बन जुड़ा होगा वो कैसी हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए? sp2 का होना चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, sp2 का मतलब याद है? बताया था, एक डबल बॉन्ड होगा। पक्की बात है, अभी देखते आओ। सबसे पहले लेते हैं अल्काइल हैलाइड को। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को लेते, आ जाओ। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? ये सब अल्काइल हैलाइड ही तो है। ये रहा अल्काइल हैलाइड। तो हेलोजन कहां है? ये रहा हेलोजन। हेलोजन हेलोजन यही रहा ना, एक्स। एक्स से जुड़ा हुआ कार्बन, मतलब ये कार्बन को चेक करो। ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये चेक करो। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा। मतलब इस कार्बन पे 4 सिग्मा लगे। और मैंने आप सबको पढ़ाया है अगर 4 सिग्मा हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। याद कैसे रखोगे? 3 और 1 4। अगर 3 सिग्मा है तो भैया हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, 2 और 1 3। अगर 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। कैसे याद रखोगे? 1 और 2। तो आपको बस सिग्मा ढूंढना है, और सिग्मा का मतलब होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड। ये जो यहां पर है आपको सिर्फ ढूंढना है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है बड़ी? चलो भैया सिंगल बॉन्ड ढूंढना है। ठीक है, तो ये बात कंफर्म हुई कि बी तो नहीं है। चलिए सर बेंजाइल हैलाइड पे अब तुक्का लगाते हैं। आ जाओ। तुक्का नहीं है भाई, फुल कैलकुलेटेड है। बेंजाइल हैलाइड बोले तो सर बेंजीन होगा, बेंजीन के ऊपर CH2 होगा और फिर Cl होगा। यही होता है बेंजाइल हैलाइड। जी हां सर, यही होता है बेंजाइल हैलाइड। तो ये हो गया बेंजाइल हैलाइड। चलो करो ना, करो 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 करो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों को हटा दूं तो यहां एक H, यहां दूसरा H। कोई प्रॉब्लम? अब समझो, ये यहां पर एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा, और यहां पर एक सिग्मा दिख रहा है। तो इस कार्बन पे 4 सिग्मा है। इस कार्बन पे कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा है। बात समझ रहे हैं? अगर फिर से 4 सिग्मा है तो यह हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। लेकिन उसने तो sp2 मांगा है, तो भैया ये भी नहीं है। C भी गया, C भी गया। सर ना अल्काइल है ना बेंजाइल है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर बच्चे 2, या तो A है या तो D है, या तो A है या तो D है। इतना मान के चलो, या तो A है या तो D है।
जल्दी 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 जल्दी, या तो ए है या तो डी है। अब कैसे पता चलेगा ए और डी का, वो निकाल लेंगे अपन, अभी निकालेंगे। पहले देख लो, इतना क्लियर हो गया ना, डन। चलो, या इनको हटाना नहीं है तो बढ़िया तरीके से जमा लेते हैं फिर एक एक करके। ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। ये कौन से नंबर का था, इनके नंबर्स डाल दो, कौन से नंबर का। ये था सी नंबर का जो कि कैंसिल हो गया है, ये था अपना बी नंबर का जो कि कैंसिल हो गया है। अब बारी है भैया ए नंबर की, आ जाओ। ए क्या होता है, अलाइल हैलाइड। ए क्या होता है, अलाइल हैलाइड। यादें पढ़ाया था ये भी, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्या था, ये सर जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसके पीछे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं अलाइल हैलाइड। जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसके पीछे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं अलाइल हैलाइड। हमने कहा ठीक है, आपको किसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, जो हैलोजन से जुड़ा हो। जो किससे जुड़ा हो, हैलोजन से। ये रहा हैलोजन, तो आपको इस कार्बन को चेक करना है, आपको इस कार्बन को चेक करना है। हमने कहा कर लेंगे ना भाई, क्या इशू है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। तो काउंट करो कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। भाई गलती मत कर देना कि डबल बॉन्ड दिख रहा था उसको हाँ कर देते, नहीं, आपको इस कार्बन को देखना। अभी भी कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा है तो सर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। भाई ने क्या पूछा, sp2 चाहिए, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। तो सर कंफर्म है विनाइल हैलाइड है। लेकिन उसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, ऐसे थोड़ी वोट दे देंगे, इतने हल्के में थोड़ी कर देंगे कि हम उसको ऐसे ही आंसर मान ले। भाई भैया ये मैं आपके लिए पूरा करके दिखा रहा हूं, जरूरी है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट वाले को और करवाता हूं, लास्ट वाले को और करवाता हूं, फटाफट कंक्लूड करते हैं। चलिए 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 चलिए, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। आ जाओ, विनाइल, विनाइल हैलाइड। सर विनाइल हैलाइड पता है क्या होता है, देखो, अरे हमका पता है, ये होता है विनाइल। जिस कार्बन पे हैलोजन है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे हैलोजन है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसको कहते हैं विनाइल। तो चेक कर लें एक बार इस कार्बन को, चेक कर लें इस कार्बन को, कर लो ना। ये देखो, आ जाओ सर, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है। तो टोटल इस कार्बन पे कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है। और अगर 3 सिग्मा है तो सर इसी को कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सर यही वो आंसर है, ऐसा कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा और वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। तो वो आंसर है डी, विनाइल हैलाइड। क्या है, विनाइल हैलाइड। और एक बात हमेशा याद रखना, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा ऊपर वाला पाई और नीचे वाला पाई, एक सिग्मा और ऊपर नीचे वाला पाई, ऊपर नीचे वाला पाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो डी इज द ढोकला आंसर, डी इज ढोकला आंसर। जल्दी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी 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 भैया जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना बढ़िया आंसर है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी 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 फटाफट, मजा आ जाएगा, जल्दी मजा आ जाएगा। देखो 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 देखो, हो गया, क्लियर है। चलो एक बार देखें तो क्या है, ये देखिए सर, विनाइल हैलाइड। समझ में आया सर, ये बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी अपना ही है।
On mixing 20 ml of acetone with 30 ml of chloroform, the total volume of the solution is less than 50 ml, equal to 50 ml, greater than 50 ml, equal to 10 ml. सर डबल वॉवल का तो कोई चांस नहीं है. चलो आ जाओ, क्या क्या दे दिया देखते हैं. सर सोल्यूशन का क्वेश्चन है, राउल्ट्स लॉ से डिनोटेड है. 20 ml ऑफ एसीटोन है और 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म है. 20 ml ऑफ एसीटोन है और 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म है. हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 20 ml ऑफ एसीटोन ले लिया और 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म ले लिया. हमने कहा अच्छी बात है. अब बात को समझिए, बात को समझने की कोशिश करिएगा. सर आप तो ये पता लगाइए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म कौन सा डेविएशन है, क्या आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल. पहली बात तो सर दोनों अलग अलग हैं. एसीटोन जो होता है वो ये होता है. सर मैंने आपको एग्जांपल लिखवाए ये कौन सा डेविएशन बनाते हैं, और ये रहा क्लोरोफॉर्म. दिख रहा है सर. जब मैं बात करूं एसीटोन एसीटोन तो सर इसमें होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग, और जब मैं बात करूं क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म इसमें भी होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग. लेकिन जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो पता है क्या होता है, जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो पता है क्या होता है. देखो जरा, देखो आप प्यार से देखना, ध्यान से देखना. अभी देखो आपको क्या चीज दिखेगी. ये देखिए, ये एक क्लोरोफॉर्म है, ये आपके पास क्या है एसीटोन है. दोनों के अंदर वीक बॉन्डिंग है, लेकिन सर इनके अंदर एक चीज बनेगी. देखो अब सर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में दिख रहा है, और इस बॉन्ड को कहते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या कहते हैं सर, हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब एसीटोन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो एक स्ट्रांग बॉन्ड बना. क्या बना सर, स्ट्रांग बॉन्ड बना. मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं, एसीटोन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड है वो वीक है. किसके कंपैरिजन में, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में. ये है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसकी बात करी है मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की. किसकी बात करी मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की. मतलब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू एसीटोन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो सर इसके बॉन्ड स्ट्रांग हो गए, स्ट्रांग हो गए तो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. दैट मींस इसको कहेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. और आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं इट इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. कोई दिक्कत, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. और जब भी नेगेटिव डेविएशन हुआ है तो मैं बताता हूं क्या होता है. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी मैंने, पहले स्क्रीनशॉट ले लो. ये एक काम करते हैं सर, स्क्रीनशॉट क्यों, इसको छोटा करो ना, कहां लगे हो. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी मैंने नेगेटिव डेविएशन की आपको, अगर आपको याद हो तो. देखिए क्या पढ़ाई थी, नेगेटिव डेविएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स. नेगेटिव डेविएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी मैंने. क्या पढ़ाई थी देखना, पहली वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव हो जाता है. जी हां, वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव हो जाता है.
दैट मीन्स बात का वॉल्यूम कम हो जाता है। और वॉल्यूम कितना होना चाहिए था? पहले का वॉल्यूम कितना था? 20 ml और 30 ml, मतलब टोटल होना था 50 ml, लेकिन इससे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। उसने साफ साफ कह दिया चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव हो जाता है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है। और वॉल्यूम कम हो गया तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा? लेस देन 15 ml, मतलब ए। ए क्या हो जाएगा? ए। तो इसका आंसर है ए। देख लीजिए एक बार, ये देखिए सर, वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा डिक्रीज, वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा डिक्रीज, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज। जल्दी जल्दी जल्दी, वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? ए हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए सर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये दे दिया है सर। सर किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? SN2। सर SN2 का एक ऑर्डर पढ़ाया था मैंने, हाँ, क्या पढ़ाया था सर ऑर्डर? SN2 का एक ऑर्डर हुआ करता था, क्या था? रिएक्टिविटी ऑर्डर सर। SN2 का एक रिएक्टिविटी ऑर्डर था, क्या था सर बताओ? सर अगर कोई मिथाइल हैलाइड है तो वो बहुत बढ़िया रिएक्शन दिखाएगा सबसे जल्दी, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। सर ये ऑर्डर सबसे ताबड़तोड़ है, किसके लिए? किसके लिए ताबड़तोड़ है? SN2 के लिए। SN2 के लिए ये काफी ताबड़तोड़ है, अपन का देखने को मिलेगा। सबसे पहले मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। लेकिन एक दिक्कत आ गई, यहां पर एक आ गया अराइल हैलाइड अपने पास। कौन आ गया? अराइल हैलाइड। अब ये अराइल हैलाइड का लफड़ा ये है कि भैया ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं दिखाता, क्योंकि बेंजीन के चलते इधर पे क्या होता है, इस क्लोरीन और कार्बन के बीच में, ये जो कार्बन है ना, इसके और इस क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है ये? पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। और अगर ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है तो भैया ये आसानी से टूट के जाएगा नहीं और सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा नहीं, ये दिखाता ही नहीं है। तो सबसे कम रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिव यही होगा, लीस्ट रिएक्टिव यही होगा, क्योंकि अराइल हैलाइड्स आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाते, ऊपर से SN2 है तो और नहीं दिखाएगा। तो सबसे कम कौन होगा भैया? थर्ड वाला। तो थर्ड वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। सर एक ही ऑप्शन है थर्ड वाले में, थर्ड वाले में एक ही ऑप्शन है, मतलब आंसर सी है, मतलब आंसर सी है। चलो देख लेंगे, ये वाला समझ में आया। अब आ जाते हैं इसको और इसको, इसकी डिग्री देखो सर, पकड़ो इनकी डिग्री देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। एक तो ये है, चलो डिग्री किसकी देखते हैं सर? मेन कार्बन की। मेन कार्बन कौन होता है? जो हेलोजन से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन, ये कहलाता है मेन कार्बन, ये कहलाता है मेन कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है। और यहां पर कौन होगा? ये है मेन कार्बन, ये वाला हेलोजन से जुड़ा है तो ये मेन कार्बन और ये मेन कार्बन। अब ये मेन कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो ही डिग्री बताएगा। तो इससे कितने जुड़े हैं? एक ये कार्बन जुड़ा होगा, एक ये जुड़ा होगा, यहां तो हेलोजन जुड़ा है तो इससे 2 कार्बन जुड़े हैं, मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी सेकेंडरी। इसके अंदर कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी है ये। आगे वाले में देखो, आगे वाले में देखो, इससे कितने जुड़े हैं? इससे सिर्फ यही तो कार्बन जुड़ा है। ये मेन कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? मेन कार्बन से एक तो हेलोजन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन, तो इससे एक ही जुड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा प्राइमरी। और अब ऑर्डर देखो, प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव है कि सेकेंडरी? सर प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव है और सेकेंडरी कम है, तो सबसे कम तो ये थर्ड हो गया, फिर इसके बाद ये होगा सबसे कम। ये कौन सा है? ये कौन सा है? फर्स्ट वाला। हाँ देखो ना, और फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? प्राइमरी वाला। सर ये देखिए,
तो ऑर्डर है सी। सी फॉर चमका आंसर, सी फॉर क्यूट एंड चमका आंसर। एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको आंसर्स भी दिखाता हूं। एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको आंसर्स भी दिखाता हूं क्या है। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? डन। चलो आंसर देखते हैं। ओ सी वाला, ये मतलब सही कर रहे हैं अपन, बढ़िया कर रहे हैं अपन। चलो कोई नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्ड? सर जी फिर से पी ब्लॉक का ही है, तो इसको तो अपन देखेंगे नहीं। ओ फिर से पी ब्लॉक का ही है सर, ग्रुप 17 का। F2 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी अपन अभी नहीं देखने वाले हैं, ये अपन का भी काम का नहीं है। हाँ ये अपने काम का है, ये अपने काम का है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर? सर जी बायोमोलिक्यूल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोस? भैया डेक्सट्रोस हमेशा ग्लूकोज होता है, देखो ऑप्शन में। अच्छा दिखाए, अरे ये तो पहले ही आ गया भाई, पहले ही आ गया, पहले ही आ गया भैया, ये बायोमोलिक्यूल का, याद रखना। ग्लूकोज शुगर जो होती है वो हमेशा डेक्सट्रोस होती है। क्या होती है? डेक्सट्रोस। ये लिख लीजिएगा ऊपर मार्जिन्स में, ग्लूकोज हमेशा आपको डेक्सट्रोस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? डेक्सट्रोस। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। ये है अपने कोर्स में, ये बायोमोलिक्यूल का है, पिछले वाले दो नहीं थे अपने पास, ठीक है। चलिए ये भी नहीं है, ये भी पी ब्लॉक का है। कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व विच गैस? वहां पर आपको सिंपल सी NO गैस निकलती मिलेगी। देखिए NO गैस निकल रही है और कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। नेटवर्क सॉलिड की बात कर रहा है, ये वाला चैप्टर भी डिलीट हो गया, सॉलिड स्टेट की बात कर रहा है। तो मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूं, लेकिन ये अपन को नहीं पढ़ना है। हाँ यहां पर बात करनी है बहुत शानदार तरीके से। भैया ये एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है जो मैंने कराया था, विलियमसन से रिलेटेड तो नहीं है। याद आ रहा है कि न्यूजीलैंड का कप्तान? एक बार ध्यान से देखिए, एक बार कोशिश करिए, फिर अपन इसके आगे करते हैं। जल्दी एक बार आप ट्राई करोगे, फिर मैं ट्राई करूंगा। चलिए देखा क्वेश्चन नंबर 23, कुछ याद आया? सर याद करो, अगर याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा सर? मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा सर इस फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर, वो आपको देखना है। सर रिएक्शन ले आओ पहले, सर रिएक्शन ले आओ। मैंने क्या कहा? रिएक्शन ले आओ। ये NaOCH3, कोई दिक्कत? सर ये विलियमसन सिंथेसिस है, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगर विलियमसन सिंथेसिस होती तो NaBr हट जाता और OCH3 लग के ईथर बन जाता सर, जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन सर हमने पढ़ा है ये हमारा टर्शरी कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और मैंने आपको पढ़ाया था जब भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो मैंने आपको पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन की जगह हो जाता है एलिमिनेशन। क्या हो जाता है? एलिमिनेशन। यह बात याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन की जगह हो जाता है एलिमिनेशन। सर ये ड्रॉबैक था किसका? हमारे विलियमसन सिंथेसिस का। ये ड्रॉबैक था हमारी विलियमसन सिंथेसिस का, मैंने आपको कई बार बताया था। ये ड्रॉबैक था विलियमसन सिंथेसिस का। अगर ये सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या हो जाता है? एलिमिनेशन, तो क्या होता है? देखिए Na और Br चला जाता है। ठीक है सर, वो तो पहले भी जा रहे थे, क्या दिक्कत है उसमें? अब ये एक ऊपर वाला कार्बन, कौन सा वाला? कोई भी बीटा, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इससे हाइड्रोजन निकल जाता है। क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब यही होता है कुछ ना कुछ लॉस होना। तो या तो इससे हाइड्रोजन निकाल दो या इससे, या इससे। चलो इससे निकाल देते हैं, इससे हाइड्रोजन निकाल दो और ये देखिए CH3O,
तो इनको हाइड्रोजन मिलके ये बना लेते हैं CH3OH, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल। अब क्या बना, अब क्या बचा वो देख लो। CH3, C, फिर नीचे CH3, फिर ऊपर यहां पर क्या लगा है? CH2। कैसे सर? 2 कैसे हुआ सर? एक हाइड्रोजन हट गया ना। अब अगर आप देखो तो दोनों की एक एक वैलेंसी कम हो गई। करके देख लो, 1 2 3, 1 2 3, दोनों के पास लग जाएगा सर डबल बॉन्ड। सर दोनों के पास लग जाएगा डबल बॉन्ड, तो इस बार बन जाएगा अल्कीन। क्या बन जाएगा? अल्कीन। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो ये कंपाउंड आपका देखने को मिलेगा। जल्दी देख लो सर, जल्दी जल्दी जल्दी। तो प्यार से देखें सर। अच्छा, कुछ लोग के मन में ये तो डाउट नहीं है, यहां से क्यों नहीं निकाला? यहां से आप यहां से भी निकाल दो तो भी आंसर वही बनेगा। सर ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनना है, ईथर तो बनना ही नहीं है। सर देखिए, डी फॉर ढोकला इज द राइट आंसर। डी फॉर ढोकला इज द राइट आंसर। ढोकला बनेगा सर। CH3, CH2, CH3। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, यही आंसर है। बढ़िया तरीके से यही आंसर है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली है। डी फॉर ढोकला, डी फॉर ढोकला हो गया। डन डना डन डन, डन डना डन डन। चलो क्लियर करूं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, हो गया, ये देखिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 सर पी ब्लॉक का, क्लोरीन फैमिली का क्वेश्चन है, ग्रुप 17 फैमिली का। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ेंगे। ये अपना है, ये अपना है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 अपना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली होता है? ठीक है सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये होता है सर, अगर प्यार से देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केबी के, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो नहीं है। इनवर्सली पूछ रहा है ना। मोलालिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी नहीं है ना सर। अब बस ये दोनों बचे। अगर मैं मोलालिटी को थोड़ा सा ओपन करूं, ऐसा लिख लो, मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ऊपर 1000 हो जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या पूछा है। मास ऑफ सॉल्वेंट का है क्या? कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर फिर से आओ, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही है ना। अब इसको ओपन करो जरा, मोल्स क्या होता है? चलो, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट। यही होगा क्या? नहीं होगा? हां सर, मोलार मास ऑफ सल्यूट होगा ना। बिल्कुल 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 सही जा रहे हो। तो अब देखिए, वेट ऑफ सल्यूट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए ना, गिवन वेट, ये गिवन के क्या लिखा गया रे? गिवन वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी नहीं है सर। लेकिन ये देखिए, मोलार मास ऑफ सल्यूट, हाँ मोलार मास ऑफ सल्यूट और डेल्टा टीबी और मोलार मास ऑफ सल्यूट देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ये कैसे हट गया? ये लो, एक ऊपर एक नीचे, यही दोनों आपस में कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए एजेंडा, इसलिए सी फॉर चमका। इसीलिए सी फॉर चमका। सी फॉर चमका। तो मोलार मास ऑफ सल्यूट, मोलार मास ऑफ सल्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। मोलार मास ऑफ सल्यूट, इधर 1000 लिख दो, नहीं तो बाद में कोई बोलेगा सर जी 1000 नहीं लिखा, लेकिन वैसे मैंने बोल दिया था। मोलार मास ऑफ सल्यूट, कोई दिक्कत, कोई बढ़िया। मेरे हिसाब से तो एक तरफा चीज है। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। मोलार मास ऑफ सल्यूट क्लियर है?
क्लियर है क्वेश्चन नंबर 25? क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है? एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? डन। चलिए, अच्छा ये भी आया नहीं था, देखो आंसर क्या है, सी। सी फॉर चमका। ओ सेक्शन बी आ गया सर, सेक्शन ए खत्म, मतलब अपन सेक्शन ए खत्म कर चुके हैं। अब दो ही सेक्शन बचे हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और मेरे हिसाब से जनरली 1 घंटा हुआ है अभी बस तो 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे में एक सेक्शन खत्म कर दिया, दूसरा सेक्शन 1 घंटे का, फिर 5-6 क्वेश्चन, मतलब ये मेरे को लग रहा है 2.25 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अब देखते हैं, भगवान भरोसे बाकी। चलिए सेक्शन बी पे आ गए अपन। सेक्शन बी में क्या था मैंने आपको पहले बता चुका था। अब आ जाइए, एन अननोन गैस एक्स is dissolved in water at 2.5 bar pressure and has a mole fraction 0.004 in gas। मतलब बेसिकली आपको एक प्रेशर दे दिया है, कौन सी गैस का? वाई गैस का, 2.5 बार, और उसी का मोल फ्रैक्शन दे दिया है एक्स का, उसका मोल फ्रैक्शन दे दिया है। क्या मोल फ्रैक्शन दे दिया है? 0.04। ठीक है ठीक है ठीक है। तो और क्या बोला है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस निकालना है व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे तो पहले से एक इक्वेशन बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर अपन हेनरीज लॉ चलें तो हेनरीज लॉ क्या कहता है? P इक्वल्स टू के एच एक्स, है ना? P की वैल्यू कितनी दे दी? 2.5। के एच एक्स कितना दे दिया? 0.04। ये आ गई इक्वेशन 1। चलो अब देखो क्या बोला है। अब उसने बोला प्रेशर को डबल कर दो, प्रेशर ऑफ गैस इज डबल, प्रेशर ऑफ गैस इज डबल। मैंने कहा ठीक है, तो डबल कर दोगे तो पहले कितना था? 2.5, तो 2.5 इंटू 2 इक्वल्स टू के एच, और उसने बोला है अब बताओ यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये पूछ लिया है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। यही पूछा है ना कि मोल फ्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ा हुआ, कितनी हुई होगी कि अगर मैंने प्रेशर ऑफ गैस को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है ना सर, मैंने कहा सर इससे कुछ नहीं होता, आ जाओ। मैं तो कह रहा हूं एक काम करो, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, आंसर आ जाएगा। अपन को तो एक्स वाई चाहिए ना, बस कर दो। इक्वेशन 2 क्या है सर? सर इक्वेशन 2 क्या है? 2.5 सॉरी 2.5 इंटू 2 इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स की वाई, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, अपॉन कितना हो जाएगा? 2.5 इक्वल्स टू के एच इंटू 0.04। पहली बात तो एक काम करो, पहले ये थोड़ा गलत है, इसको सही करो। हाँ अब ठीक है, अब सॉल्व करो। इससे ये गया, इससे ये गया, आपको क्या निकालना है? यही निकालना है ना, एक्स वाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 2 से इंटू हो जाएगा बस। तो 0.04 इंटू 2 कितना आ रहा है? 0.08। ये लो, ये लो। क्या दिक्कत थी, क्या तकलीफ थी, मेरे को ये बताइए। क्या तकलीफ थी, मेरे को ये बताइए। क्या तकलीफ थी, मेरे को ये बताइए। ये आ गया आपका एक्स वाई, ये आ गया आपका ए फॉर आलू आ गया भैया आंसर। अब पता नहीं आलू है क्या है, अल्लू आ गया आंसर। ये देख लो, अल्लू आ गया आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्लू आ गया आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अल्लू आ गया आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्लू आ गया आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया तरीके से करने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 26 मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आंसर तो देख लें। ओह हे, मैंने कहा था भाई पढ़ा लिखा आदमी हूं थोड़ा मैं, तो बढ़िया तरीके से आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 27।
27 कितने क्वेश्चन है सर अपने पास? अपन ने देखे ना 54 है कि 53 है, मैं भी भूल गया। चलो कोई बात नहीं, तो मतलब आधे नहीं हुए, एक और कर लेते फिर तो आधे हो ही जाएंगे। अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बायोमोलिक्यूल का है जो कि आपको याद करना है। सर ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आपकी झोली भर जाएगी, भर दो झोली मेरी, वही वाली बात है। द बेस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। डीएनए में प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। सर वो होता है थाइमीन। ये तीनों कॉमन होते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन, ये तीनों में होते हैं। डीएनए में आपका थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। ये देखिए, थाइमीन इज द आंसर, आरएनए में यूरेसिल होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 जो कि हो चुका है समाप्त, जो कि हो चुका है समाप्त। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो भैया, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है। बढ़िया है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये अल्कोहल दे दिया है और पता है उसकी रिएक्शन किससे करवाई है? पीसीसी से। तो वो थोड़ा ऐसा है, ठीक है, देखिएगा मैं करवाता हूं। सर अपन ने पढ़ा है यार, ये अपन ने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है और मैंने सबको पढ़ाया है आप लोगों को कि सर जब भी इस व्यक्ति को, अल्कोहल को पीसीसी में आप डालेंगे तो क्या होगा? किस में डालेंगे? पीसीसी में। सर पहली बात तो अगर आप सब जानते हो तो सर पीसीसी इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगी और एल्डिहाइड बनाएगी। क्या कराएगी? ऑक्सीडेशन कराएगी और एल्डिहाइड बनाएगी। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिखाइए स्ट्रक्चर को थोड़ा, मैं पूरी प्रोसेस के साथ बताता हूं आपको। सर डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होगा, बढ़िया चलने दो। ऐसा कर दूं? ठीक है। अब पता है क्या होता है, ये पीसीसी एक ऑक्सीजन देता है, कहता है ले भाई ऑक्सीजन, तो ये मना करता है मुझे नहीं चाहिए, कहता है लेना पड़ेगा, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं तेरे को ऑक्सीजन दूंगा, तेरा ऑक्सीडेशन करवाऊंगा। तो ये एक ऑक्सीजन देता है, किसको देता है? इस वाले को, और ये बना देता है OH। अब भैया कार्बन परेशान, कार्बन ऐसे से हिल रहा है, कहता भैया दुनिया में ऐसा कोई कार्बन नहीं जिसपे 2 अल्कोहल आ जाए, मैं तो हो गया हूं अनस्टेबल, मैं तो हो गया हूं अनस्टेबल। तो भैया बगल वाला कार्बन कहता है वाटर निकाल के मार दे बाहर, वाटर फेंक के मार दे बाहर, तू बच जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, वाटर निकाल देता हूं बाहर में। क्या निकाल देता हूं? वाटर निकाल देता हूं, वाटर निकाल दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है चलो वाटर निकाल के देख लो एक बार तुम। ठीक है, तो अब वो वाटर कैसे निकालेगा? सर देखिए, ये OH पूरा चला जाएगा और ये H चला जाएगा, तो ये HOH क्या बना लेगा? H2O। अब देखो क्या बचा, CH3 एज इट इज, CH के साथ डबल बॉन्ड एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कार्बन पे प्यार से देखो, सिर्फ ऊपर एक O दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड से O, और साइड में एक H दिख रहा है, दिखा? अब अगर आप प्यार से देखो तो सर कार्बन की ये वैलेंसी फ्री हो गई, ये टूट गई ना, ये देखो ये टूट के गया, छोटी पेंसिल, ये टूट के गया, और एक ऑक्सीजन की फ्री हो गई क्योंकि हाइड्रोजन टूट के गया। तो दोनों कहते हैं भैया कोई आ रहा है क्या? तो कार्बन कहता कोई नहीं आ रहा, अपन ही डबल बॉन्ड बना लेते, ले। तो भैया इनने बना लिया डबल बॉन्ड, और देखिए सर इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और हम लोग कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल का अगर पीसीसी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो आपको एल्डिहाइड ही देता है। सर 2 प्रोडक्ट कुछ नहीं बनने वाले, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता अगर स्ट्रॉन्ग ले लेते तो यही 2 कंपाउंड थे, जिसमें ये वाला नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड से छेड़ाछानी कुछ नहीं होगी। ये C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर, C फॉर चमका, C फॉर चमका। जल्दी देख लीजिए, देखे तो आंसर, देखिए सर C, मैंने कहा ही था भाई एक तरफा आंसर आएगा, चमक गया आंसर सर, चमक गया। ठीक है, चमका सर, चमका, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, चलो। ये भी पढ़ाया था हेलोअल्कीन में, हेलोअल्कीन का क्वेश्चन है, इनैंशियोमर्स डिफर ओनली इन। इनैंशियोमर्स क्या था? जब मैंने आपको कायरल पढ़ाया था,
फिर कायरल में मैंने आपको एक ऑप्टिकली एक्टिव पढ़ाया था क्या नहीं? मैंने कहा था ऑप्टिकली एक्टिव वो होता है जो लाइट को दोनों डायरेक्शन में रोटेट करा दे। एक प्लेन पोलराइज लाइट को दोनों डायरेक्शन में रोटेट करा दे, या तो वो राइट में रोटेट करा दे या तो वो लेफ्ट में रोटेट करा दे। अगर राइट में कराएगा तो उसको अपन ने नाम दिया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट में कराता है उसको अपन ने नाम दिया था लीवो रोटेटरी। नाम दिया था क्या नहीं? और ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो थे, इन्हीं को अपन कहते थे इनैंशियोमर्स। 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 बिल्कुल शानदार। जो डेक्स्ट्रो और लीवो हैं, इन्हीं को अपन कहते थे इनैंशियोमर्स। सर इनका सिर्फ इतना फर्क है, एक राइट में रोटेट कराएगा, एक लेफ्ट में, बाकी सब कुछ सेम है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, बस लाइट का हेर फेर है। इनैंशियोमर्स, एक इनैंशियोमर्स कहता है मैं तो राइट में घुमाऊंगा रे, तो कहता है लेफ्ट में घुमाऊंगा, बाकी सब कुछ सेम सर। सॉलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, खाना पीना, नहाना, सब कुछ सेम, बस लाइट का रोटेशन। जी हां, जी हां, जी हां। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम, सॉलिबिलिटी सेम, रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, रोटेशन अलग है, एक राइट एक लेफ्ट, डिफरेंट। तो वही पूछा उसने डिफरेंट कौन होगा, तो भैया आंसर है बी। बी फॉर बवाल आंसर है सर। कहां ले रहे हो आप? बी फॉर बवाल आंसर। बी फॉर बवाल आंसर। बी फॉर बवाल आंसर। बिल्कुल। कहां हल्के में ले रहे हो सर? बिल्कुल हो गया। अरे एक तरफ, जल्दी करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करो, जल्दी करो जल्दी। बिल्कुल शानदार नोट डाउन करेंगे, शानदार नोट डाउन करेंगे। जल्दी 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 हो जाए तो बताएंगे। हो गया? डन डन डना डन डन। ये देखिए रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यही अपनी बात हुई थी। ठीक है। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XCF4 इज, सर फिर से पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ग्रुप 18 का। वैसे आप जानते हैं ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बॉन्ड बना लिया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो अब इनको लोन पेयर में बांटना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो बेसिकली इसका आंसर आना चाहिए 2। 2 लोन पेयर होंगे, ये देखिए, लेकिन ये अपने कोर्स का नहीं है। सल्फर एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ड्यू टू इट्स, भैया लो वोलेटिलिटी। ये बात याद रखिए, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो भैया ये ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते, क्योंकि H2SO4 के अंदर अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये अपने कोर्स का नहीं है। ये फिर से पी ब्लॉक का क्वेश्चन है सर। पी ब्लॉक से कई सारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, बहुत सारे। ये आपका ये जो क्वेश्चन है डेंसिटी निकालने वाला, ये क्वेश्चन भी सॉलिड स्टेट का है। किसका है? सॉलिड स्टेट का। मैं आपको बताते चल रहा हूं कौन सा क्वेश्चन आपका है, कौन सा नहीं है। पिछला भी नहीं था, ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन नंबर 33। और ऐसा क्वेश्चन कराया भी है मैंने। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और वैसे वैसे सीधा 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 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो कितने प्यार से करेंगे, ले आओ। इसकी रिएक्शन एमजी के साथ। अब एमजी बहुत बेकार आदमी है, एमजी बहुत बेकार है। क्यों? इसके 2 हाथ होते हैं, बीच में जाएगा, कहेगा मैं तो बीच में आऊंगा। कबाब में हड्डी है ना, ये मानेगा थोड़ी। बिल्कुल ठीक है, बीच में आ गया। बीच में आएगा तो एक हाथ से इसने ये हेक्सेन वाले को पकड़ लिया, और एक हाथ से एमजी बीआर वाले को पकड़ लिया। अब रोने लगा, अब रोने लगा, कह रहा भैया मेरे को बीच में नहीं रहना, मेरे को यहां से जाना है। रोने लगा, ऐसे रोने लगा, कहता मेरे को बीच में नहीं जाना, मेरे को जाना है। तो अब ये ताक में लगा हुआ है कि कहीं से कोई मिल जाए बस। अब भैया इतनी देर में आ गया पानी। लो भैया पानी पानी हो गई। अब जैसे इन भाई साहब को पानी दिखा तो आप जानते हो एक H और एक OH। अब भाई ने धीरे से आंख मारी किसको? OH को, कि सर अपन देख लें क्या कुछ। OH से बात कर ली।
अब Mg के पास तो 2 वैलेंसी थी, Mg ने यहां से उठाया, तलवार चला दी, फट से हाथ काटा और भग गया दौड़ ला के। कहता मैं तो चला, एक साइड Br था, एक साइड OH लग गया, बहुत शानदार। एक साइड Br था और एक साइड OH लग गया, बहुत शानदार। अब क्या बचा, ये जो बेंजीन है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। अब ये बेचारा घूम रहा है, कोई तो आओ, कोई तो आओ। तो हाइड्रोजन कहता है मैं हूं ना, मैं आऊंगा। तो ये हाइड्रोजन लग गया। तो ये देखिए सर, ये कंपाउंड बनेगा आपका, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत की बात नहीं हुई, जिसके चलते अपना आंसर है सी। सी बोले तो कूट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए राइट, शानदार, गजब गजब गजब। सर बस 20 क्वेश्चंस और हैं, टेंशन नहीं लो, मैं हूं, मैं करवा दूंगा। चलिए, तो सी फॉर चमका, एक तरफा चमका। मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए चलिए चलिए, डन डना डन डन, डन डना डन डन। सर जी फिर से ग्रुप 15 का एलिमेंट है। देखिए ग्रुप 15 मतलब पी ब्लॉक की बात हो रही है, तो ये भी आपका क्वेश्चन नहीं है। चलो, हाँ ये अपना है, ये क्वेश्चन अपना है, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप ट्राई करो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 0.2 मोलार सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज, के भी दे दिया है और आपको इसको सॉल्व करना है। मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, जब तक मैं पानी वानी पीता हूं, और आप इसको सॉल्व करिए जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, तो पढ़ा क्वेश्चन। अरे इतना शानदार क्वेश्चन छोड़ के गया था आप लोग के लिए यार, आप मानते नहीं हो। देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतने मोलार सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, के भी दे दिया है सर। हमने कहा अच्छी बात है सर, के भी दे दिया, अच्छी बात है। हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, डन डना डन डन, डन डना डन डन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, मोलालिटी दे दिया, हो 0.2 मोलार। हमने कहा बहुत शानदार। और क्या दे दिया सर? सर के भी दे दिया है, 0.52 kg मोल इनवर्स, बहुत शानदार। और कुछ दे दिया है क्या? हाँ सर, बस इतना ही दिया है। हमने कहा ठीक है सर। सर कुछ नहीं है। डेल्टा टीबी क्या होता है सर? हमने पढ़ा हुआ है के बी इंटू एम, बहुत शानदार। 0.2 इंटू 52 मतलब 0.52, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 104। यही होगा, यही होगा ना? अरे यार भाई यार, ये कंफ्यूजन हो जाता है यार जब भी अपन ऐसे सॉल्व करते हैं ना। 0.104, ठीक है। काय में आएगा? ये आ गया 0.104 डेल्टा टीबी, ठीक है। अब लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है उसने भैया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो भैया हमने पढ़ा है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी क्या है अपना? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सर जी? 100। सर जी 100। इसका कितना दिया है? 1 पॉइंट, इसको इस साइड ले आओ, 100 इस साइड आ जाएगा, प्लस 0.104 इक्वल्स टू टीबी। तो सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ गया 100.104 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लीजिए, ये लीजिए सर। सर सी फॉर क्यूट आंसर, सी फॉर क्यूट आंसर, बहुत शानदार तरीके से, मजा आ गया सर। सी फॉर क्यूट आंसर। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़े क्या नहीं बढ़े? जल्दी 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 फटाफट देखिए। ओहो हो, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। जल्दी 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 जल्दी। ओके, डन डना डन डन, डन डना डन डन। ओके, न्यूक्लियोक एसिड। सर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सर कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं,
कई सारे, सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन, तब जाके तैयार करते हैं एक शानदार पॉलीमर, तब तैयार करते हैं एक शानदार पॉलीमर जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह बात याद रखनी है, कोई दिक्कत? तो सर जी सी फॉर फिल से चमका, चमका। भैया बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, याद रखना है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यस 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 यस, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? हां सर बढ़ो ना आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डाइमराइजेस टू बिकम स्टेबल। भैया पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखना है, अपन आगे बढ़ेंगे। ये आया अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से। चलिए देखा क्वेश्चन नंबर 38। सर ये अपना कोर्स का है और ऐसा कराया हुआ है, इन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट। कह रहा है ये एक्स पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर अगर आप ध्यान से देखो तो सर इधर पे टेम्परेचर भी कम है और इसी टाइम पे वेपर प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा? कम रहेगा। रहेगा क्या नहीं रहेगा? टेम्परेचर कम है भैया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन तो नहीं है, बढ़ता है वो तो बढ़ता है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वो भी नहीं है, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट की बात भी नहीं कर रहे क्योंकि कम होता हुआ दिख रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है सर, इट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, इट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन। पॉइंट एक्स जो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन का, बिल्कुल घटता हुआ आपको दिख रहा है क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो देखिए गिरावट देखने को मिल रही है कि जब भी आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट आपको डिक्रीज होता हुआ मिलता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको डेफिनेटली मिलेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं आएगी। उसके बाद कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। चलिए क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सर ये देखिए XCF6 फिर से ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का क्वेश्चन आ गया, मतलब पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मतलब अपन के काम का नहीं है। ओ ग्लूकोस, भैया ग्लूकोस, ग्लूकोस क्या होता है? पहली बात तो एल्डिहाइड के साथ वाला होता है ग्लूकोस। हाँ हाँ, ऐसे बीच में 4 मॉलिक्यूल होते हैं और नीचे अपना मेन मॉलिक्यूल होता है CH2OH, यही होता है अपना ग्लूकोस, यही होता है ना, पक्की बात है ना। एक तो एल्डिहाइड है तो भैया एल्डिहाइड तो ऊपर रहेगा ही रहेगा और बीच में CHOH 4 रहते हैं आपके पास और उसके बाद CH2OH रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है ये ब्रोमीन वाटर से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या करना आएगा? सर कुछ नहीं होता, यहां पर जो ब्रोमीन वाटर आएगा वो क्या करेगा? देखिए ध्यान से, ये जो ब्रोमीन वाटर आएगा ये कुछ नहीं करेगा, इस ग्रुप को ध्यान से देखिए, ये कौन सा ग्रुप है? ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड हाइड्रिक ग्रुप है। एल्डिहाइड्रिक ग्रुप है। इसको क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। अगर ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ये क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, तो काय में करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। काय में करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। काय में कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सर ये बात याद रखना, ये एल्डिहाइड को काय में बदल देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसको पता है क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं इसको। Br2 ने क्या करा? एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दिया और बना लिया ग्लूकोनिक एसिड। क्या बना लिया? ग्लूकोनिक एसिड, ये बन गया। तो सर ये C तैयार हो गया जिसको अपन कहते हैं C फॉर कूट। आंसर C फॉर कूट
आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी होता है समाप्त। अब ओनली 13 क्वेश्चंस बाकी हैं, 13 नहीं 55 क्वेश्चंस है ना, तो 15 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। बढ़िया हो जाएंगे, अरे मजा आएगा। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ग्लूकोनिक एसिड, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, एक बार देख तो लो। यस, सही करा है, सही करा है, सही करा है, सही करा है, ग्लूकोनिक एसिड। चलो बिंदास। हाँ, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है? प्लस का मतलब ये होता है एक साइड रोटेशन दिखा रहा है, मान लो या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। माइनस का मतलब भी है एक साइड रोटेशन दिखा रहा है, या तो प्लस राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। प्लस का मतलब भी यही होता है राइट साइड या लेफ्ट साइड। लेकिन सर इसको देखो, प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, पता है ये क्या होता है? प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल जो होता है सर, इसके अंदर मिलता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर 50% R मिलता है एंड 50% S मिलता है, क्योंकि इसके अंदर कायरल सेंटर भी पाया जाता है। तो 50% लाइट को अगर राइट में घुमा देंगे तो 50% उसी राइट वाली लाइट को लेफ्ट में घुमा देंगे, तो वापस सीधी हो गई ना। मानो मैं ऐसे ऐसे जा रहा था सीधे सीधे, 50 लोगों ने मेरे को यहां धक्का दे दिया, ठीक है, ये क्या कर दिया, लेफ्ट में भगा दिया। लेकिन अब 50 लोग और थे, उनने मुझे धक्का देके वापस इधर कर दिया, तो मैं राइट में आ गया, फिर चल रहा हूं, तो मैं तो सीधे ही हूं ना। मतलब जो एक डेक्स्ट्रो करेगा उसी सबको मिला के वो लोग क्या कर देंगे, लीवो कर देंगे। मतलब कहने का ये मतलब है यहां पर मिलता है रेसिमिक मिक्सचर जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। मतलब 50% लोगों ने अगर लाइट को राइट में घुमा दिया तो बाकी 50 लोग मिलकर उस लाइट को लेफ्ट में घुमा देंगे, और अगर उसी को लेफ्ट में घुमा दिया तो वापस वो लाइट क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो जो भी कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं वो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात याद रखिएगा, जो लोग रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं वो लोग हमेशा कहलाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। और प्लस माइनस का वही मतलब हो रहा है कि दोनों साइड रोटेशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है वो है सी। इसका जो आंसर है वो है सी। ये बात मान के चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये बात मान के चलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, डन डना डन डन। क्वेश्चन नंबर 2, हेलोजेंस। ये भी आपके पी ब्लॉक का क्वेश्चन है सर, और अगर पी ब्लॉक का क्वेश्चन है तो अपन इसमें हाथ नहीं डालेंगे, ये अपन ने बात करी थी, सेवंस को दिखा देंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका है। तो भैया अपन ने पढ़ा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भैया साइज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वेंडर वॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगे, और अगर वेंडर वॉल फोर्सेस बढ़ गए तो भैया बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा साइज देखिए सर, सब में C2H5 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 C2H5, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। इसीलिए इसका आंसर है डी फॉर ढोकला। कैसा रहा ढोकला? चलो भैया, अब अगर आप लोग को 43 तक क्वेश्चंस बन गए हो तो एक बार भैया थोड़ा सा लाइक वाइक कर दे यार, गरीब आदमी को भी देख लिया करो बढ़िया तरीके से। चलो तो एक बार लाइक और चमका जरूर लिख दें कि मजा सा आ जाए, कि मजा सा आ जाए। देखो जरा क्या आ जाए, मजा सा आ जाए, चमका। ये देखिए, चलो चमका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, मजेदार, एक नंबर एक नंबर। चलिए बहुत ही बढ़िया सर, एक नंबर, कातिलाना। चलो 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 चलो,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए सर। नेक्स्ट, ये आपको करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट सोचिए, फटाफट सोचिए भैया, फटाफट सोचिए क्या होगा, जल्दी दिमाग लगाइए। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, डन 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 डन। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन C5H12 विल गिव 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। वो कह रहा है किस कंपाउंड का मोनोक्लोरीनेशन करवाया जाए, मतलब क्लोरीन से रिएक्शन करा जाए और 3 तरीके के कंपाउंड मिले। तो मैंने कहा फ्री रेडिकल करवाना पड़ेगा सर। क्या करवाना पड़ेगा? फ्री रेडिकल। और 3 तरीके के अगर आपको चाहिए हैं तो मैं तो कहता हूं आप बढ़िया सा बढ़िया पेंटेन ले लो। क्या ले लो सर? पेंटेन ले लो। क्या ले लो? पेंटेन, बी वाला ले लो। सर क्यों, आपने ऐसा क्यों सोचा बी वाला ले लें? मैंने कहा बताता हूं। और फ्री रेडिकल है तो भैया वो सब पे दौड़े डालेगा, सब पे दौड़े डालेगा। फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। देखो एक बार क्या होगा, एक बार वो पहले दौड़ लगा के जाएगा और इस पर रिएक्ट करेगा। CH3 CH2 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 Cl, दिख रहा है? ये बन गया आपका क्लोरोपेंटेन, पहला, ये पहला। अब दूसरा देखो, अब दूसरा देखो, एक बार ये कोशिश करेगा इस पर रिएक्ट करने की। बेटा वो हर जगह जाने की कोशिश करेगा। आप क्या हल्के में ले रहे हो भाई को? अब उसने दूसरे को आंख मारी है, ये देखो, ये बन गया दूसरा 2 क्लोरोपेंटेन। बहुत शानदार तरीके से हमने कहा ठीक है भैया, अब अगले पे नाटक मारेगा वो। अब क्या करेगा? अगले पे नाटक मारेगा। तीसरे नंबर पे मैंने कहा ठीक है एक और बनाएंगे। कहां बनाएंगे? यहीं बनाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा छोटा कर पाएंगे तब। ये देखो, थोड़ा छोटा करेंगे तो बन जाएगा। ये देखो, ये देखो तीसरा हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहां पर करो ना, तो भैया ये यहां से दूसरा हो जाएगा, तो फिर यही नहीं हो गया। सर यहां पर करो ना, ये पहला नहीं हो जाएगा। तो सर 3 कंपाउंड आपको मिल गए। उसने भी यही कहा था कि आपको क्या चाहिए? 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोरीनेशन मिलने चाहिए। 3 ही मिलेंगे। ऐसा कौन सा कंपाउंड है? तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला बी फॉर बॉम्बे। देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों आइसोमेरिक है। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग है। क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। जल्दी देखिए, फर्स्ट क्लोरोपेंटेन। और किसी से भी अगर आप करते ना 3 नहीं मिलते, या तो ज्यादा मिलते या तो कम मिलते, या तो ज्यादा मिलते या तो कम मिलते हैं। पहले वाले में तो एक ही मिलता, पहले वाले में तो एक ही मिलता। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट करेंगे, फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, डन। देखे तो, ओ बी फॉर बॉम्बे। ये लीजिए सर, असर्शन रीजंस आ गए। 45 से 49 तक आपको मिलने वाले हैं असर्शन रीजन। बढ़िया मजा आएगा। जरा पढ़ने चालू करिए, पढ़िए। पहले आप एक बार पढ़ लो, पहले एक बार आप पढ़ लो, फिर अपन देखते हैं। चलिए जल्दी 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 करें। चलो मैं करता हूं। असर्शन, a raw mango placed in a saline solution loses water and shrivel into pickle। एक रॉ मैंगो को अपन ने क्या करा? सलाइन सॉल्यूशन में डाला, नमक के पानी में, तो उसने वाटर लूज कर दिया और शिवल कर दिया, और वो पिकल में, ठीक है पिकल,
अचार, ठीक है। दो द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस रो मैंगो शिवर्स इनटू पिकल। पागल हो गया है क्या? ये रिवर्स ऑस्मोसिस थोड़ी है भैया। आप ये देखिए, मैंगो था, मैंगो के अंदर कुछ भी नहीं था, मैंगो के अंदर सिर्फ आपका थोड़ा बहुत पानी था। आपने जैसे ही सलाइन वाटर में डाला, आपने किस में डाला? सलाइन वाटर में। सलाइन वाटर में कंसंट्रेशन ज्यादा था, किसका? नमक का। और जो मैंगो था, मैंगो के अंदर नमक का कंसंट्रेशन नहीं था। तो अपन क्या बोलते हैं? मैंगो के अंदर लो कंसंट्रेशन था नमक का, और सलाइन वाटर में जो आपका नमक का कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था। तो क्या होगा भैया? मैंगो के अंदर से पानी आएगा और सलाइन के तरफ जाएगा। मतलब हमने पढ़ा है कि जो अपना पानी होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। मतलब पानी कहां पर ज्यादा था? मैंगो के अंदर। और कहां पर कम था भैया? सलाइन के अंदर, क्योंकि सलाइन में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा था? नमक का। तो भैया इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। तो पानी मैंगो में से निकलता जाएगा और कहां पर आता जाएगा? सलाइन में। वो अपने आप को लूजेस वाटर कर देगा। देखिए, अ रॉ मैंगो प्लेस्ड इन अ सलाइन सॉल्यूशन लूजेस वाटर एंड शिवर्स। और ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को? ऑस्मोसिस। तो भैया रीजन गलत है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस कह रहे हैं और असर्शन बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अपना ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बात याद रखना है। तो ऑप्शन सी, सी फॉर क्यूट, सी फॉर क्यूट, देख लीजिए बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। अब पता है 49 तक ये कहां तक चलेगा? 49 तक सारे असर्शन रीजन है, क्योंकि वो सेकंड पार्ट खत्म हो जाएगा, बी पार्ट। चलो आगे देखिए। सर H2S इज लेस एसिडिक देन H2T, पी ब्लॉक। क्योंकि सर पी ब्लॉक ही दे दिया क्या पूरा? मैंने कहा हाँ यार, इसको भी हटाओ। चलिए ये पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ये मजा आएगा। 47 ट्राई करिए भैया, ट्राई करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, काम की बात है, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? चलो अब पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सुनो ना, जब मैं क्लोरोबेंजीन की बात करता हूं तो क्लोरोबेंजीन ये होती है ना? और अपन जानते हैं कि इसके बीच में सिंगल नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ये जो होता है इसको कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या कहते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या करता है भैया? इसको रिएक्टिविटी कम कर देता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बात हमेशा याद रखना, क्लोरोबेंजीन हमेशा लेस रिएक्टिव है ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो भैया असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन इज 100% करेक्ट, असर्शन इज 100% करेक्ट, बिल्कुल। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। हाँ, रीजन, नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ ये भी सही है सर। ये जो अपने नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को बढ़ा देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लाइक नाइट्रो, लाइक नाइट्रो। तो भैया ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट ने ये नहीं बोल पाया कि पहले वाले का करेक्ट आंसर क्या है। वो तो मैंने आपको बताया। क्यों नहीं होता ये रिएक्टिव? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये नहीं बताया। ऑल्दो दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों सही है तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए बी, बी फॉर बिंदास, जल्दी नोट डाउन करिए, बी फॉर बिंदास,
जल्दी जल्दी जल्दी, बी फॉर बिंदास, जल्दी जल्दी जल्दी, बी फॉर बिंदास। मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन 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 डन। ओह, शॉर्ट की डिफेक्ट सर, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ये अपने कोर्स का क्वेश्चन नहीं है। 49 फ्लोरीन फॉर्म्स सर, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये भी अपने कोर्स का क्वेश्चन नहीं है सर। 49 खत्म, आपके सारे असर्शन रीजन खत्म। अब आते हैं अपन सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में अपने पास 6 क्वेश्चन हैं, देखिए ना। द सेक्शन कंटेन 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर 6 बचे, मतलब मेरे हिसाब से घड़ी से समझ में नहीं आ रहा, 15 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। 15 मिनट में गाड़ी खत्म होनी चाहिए, उम्मीद तो मैं यही करता हूं। मैंने कहा ठीक है, चलिए चलिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। सर किसको मैच करना है ये तो बताओ। ओह, फिर से ये किसका आ गया? सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है तो ये भी अपना कंसिडर नहीं है, ये अपन का इस बार कोर्स में नहीं है। ये तो इसका आंसर है। ओके, ये भी देखो, फिर वही एनालॉजीज इज करेक्ट सर। ये भी आपके पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, XeF2 मॉइस्ट SO2, ये भी, तो ये भी आपके इस बार का कंसिडर नहीं है। अब तो सिर्फ 4 बचे, अब तो सिर्फ 4 बचे, अब तो सिर्फ 4 बचे। हाँ, ये क्वेश्चन आपको देखना है। जल्दी 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 फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। एक नंबर, एक नंबर, जल्दी सोचिए, जल्दी देखिए। चलिए, पढ़ा क्या? कोशिश की। मैंने हमेशा कहा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सर। कहां लगे हो आप? देखिए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्ड बना रहे हैं, इज टू ए, मतलब क्या सिमिलैरिटी होगी, क्या हो रहा होगा। और यहां पर अल्फा हेलिक्स एनालॉगी, इधर पे बी में क्या एनालॉगी होगी, इसका इससे क्या सिमिलैरिटी और इसका इससे क्या सिमिलैरिटी, ये देखना है। बोल रहा है ए प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। कडलिंग ऑफ मिल्क में प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या लेना देना है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। कडलिंग ऑफ मिल्क, हां, अगर मिल्क से अपन कर्ड बनाते हैं तो भैया उसके अंदर एक प्रोटीन होता है केसीन, उसको पूरा आप बेकार कर दो। बेकार करना मतलब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये हो सकता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए ए जो होगा वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तो होगा, पक्की बात है। मतलब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा तभी मिल्क से कर्ड बनेगा। तो सर ए तो फिक्स है और ए 2 में ही है, तो सर ये भी गलत है। अब अल्फा हेलिक्स जो है भैया, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ये जो बी होगा वो कैसा होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। अल्फा हेलिक्स जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी नहीं। इसीलिए इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। शानदार तरीके से ए होगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और बी होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक बार देखें, बिल्कुल डन डना डन 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 डना डन डन, डी मतलब डी। तो 52 का डी है, 52 का डी है। ये बढ़िया था। ओ, ये क्या आ गया भाई? ये क्या आ गया? डरा दिया इसने तो इतना बड़ा सा लाके। कह रहा है 53 से 55 4 क्वेश्चन जो है, नहीं 3 क्वेश्चन है ना, 53, 54, 55, हाँ 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है वो इससे आएंगे। हमने कहा ठीक है। एल्कोहल फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन फिनॉल इंक्रीजेज इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज इट। ये हमने पढ़ाया है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं और डोनेटिंग कम कर देते हैं। एल्कोहल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड टू गिव अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड मिलता है। सेकेंडरी का करोगे यम विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर स्ट्रॉन्ग से करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता। वाइल सेकेंडरी अल्कोहल का करोगे तो क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन फिनॉल activates the ring towards electrophilic substitution. Various important products are obtained phenol like salicylic and salicylic acid and picric acid. भैया याद रखना है, सैलिसल्डिहाइड कहां मिलता है अपन को? रीमर टीमर रिएक्शन में। सैलिसिलिक एसिड कहां मिलता है अपन को? कोलबेस रिएक्शन में। कहां पर मिलता है? कोलबेस में। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया डन? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एल्कोहल इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन? अभी आपको पीछे बताया, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बना लेता है। मैं माइल्ड की बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग वाले की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं माइल्ड की बात कर रहा हूं। माइल्ड बोले तो हल्का वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब लोगे, हल्का वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब लोगे, ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बना लेता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन बना लेगा अगर आप अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाओगे। लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल है, ना बाबा ना, नो बेबी नो, लो भैया नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो बाबा ना, ये लो भैया बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बस टर्शरी ढूंढ लो, ये तो है आपका प्राइमरी, ये भी हो जाएगा भैया। फर्स्ट वाला ए इज द राइट आंसर, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। देखिए ए इज द राइट आंसर, ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन डन, डन डना डन डन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। बस 2 क्वेश्चन और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल? भैया अभी पढ़ाया था, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? नाइट्रो अपने पास। ये काफी बार आता है और काफी शानदार तरीके से बार बार आता चलता है। तो यहां देखिए सर, ये डोनेटिंग है, डोनेटिंग है तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, ये भी डोनेटिंग है, कम करेगा सर, इसको तो बात ही नहीं होती। और ये रहा अपना सी। तो फाइनली सी इज द क्यूट आंसर, सी इज द क्यूट आंसर। ये लीजिए, सी इज क्यूट आंसर। बढ़िया तरीके से, एक तरफा, गगन चुम्बी, बहुत ही बढ़िया। चलो डिन 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 डिन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? देख तो लें एक बार। ये लीजिए सर, फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए 54 हो गया। चलो चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 और आखिरी है सर। सर अभी तूफान मचा देंगे सर, लेकिन देख खतरनाक रहा है। अरे सर, हर दिखती चीज खतरनाक खतरनाक नहीं होती सर। कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर। वैसे तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं होमवर्क दे दूं, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है पूरी उसका अभी तक का। सर ये फिनॉल है, याद कर भाई इन रिएजेंट को, याद कर। ये कौन से रिएजेंट्स हैं? इन रिएजेंट को याद कर भाई, याद कर। ये वो रिएजेंट है जो कोल्बे रिएक्शन करवाते थे। ओ माय गॉड, कोल्बे रिएक्शन। और कोल्बे रिएक्शन का आखिरी प्रोडक्ट क्या बनता था? सैलिसिलिक एसिड, मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये ढूंढो, ये कहां है? ढूंढो रे ढूंढो। एक तो ये दिख रहा है, और एक 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 एक, एक ये दिख रहा है ना? ये भी है, लेकिन ये मेटा पे, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो सी गया और बी गया, या तो ए है या तो डी है। इधर चलो सर, ये कौन है? सर ये रीमर टीमन रिएक्शन। ओ माय गॉड, क्या है सर? रीमर टीमन रिएक्शन। और क्या चाहिए सर? रीमर। अरे यार ये पेंसिल नहीं चलती ना, गुस्सा आ जाती है। रीमर टीमन रिएक्शन, बहुत बढ़िया। और अगर ये रीमर टीमर रिएक्शन है तो सर पक्की बात है ये बनेगा सैलिसल्डिहाइड, ये बनेगा सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। और सैलिसल्डिहाइड क्या होता है मैं बता देता हूं सर। मैं रिएक्शन नहीं बताऊंगा पूरी, क्योंकि आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। ये देखिए, ये बनेगा OHCHO। ढूंढो सर, पहले वाले में नहीं है, क्योंकि मेटा पे लगाए, हमें ऑर्थो पे चाहिए। ये देखो ऑर्थो पे। अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा सर यहां क्यों लगाया, यहां क्यों लगाया? बेटा इधर पे ये सिंबल्स बने हुए ना, इस पे आ जाता है, इसलिए मैंने इस साइड लगा दिया। तो फाइनली आंसर है डी। तो फाइनली लास्ट ढोकला, लास्ट ढोकला। कितना शानदार काम किया है, देखिए। ये देख लिए सर जी, ढोकला ढोकला ढोकला। तो ये रहे 55 क्वेश्चंस जो कि हो चुके हैं समाप्त। कोई दिक्कत? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी। ओ समाप्त, बढ़िया।
तो मैं बस यही कह रहा हूं, ऐसे ही लगे रहिए, जुड़े रहिए और करते चलिए, मजा आ जाएगा, एक तरफा मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सर आज ये 2022 नहीं 2021 समाप्त बढ़िया तरीके से। नहीं आज तो अपना हाँ यही वाला था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके पीछे वाला मिलेगा एक और सैंपल पेपर, जल्दी मिल जाएगा सर, टेंशन ना लो। तो आज इसके मजे लो, बढ़िया तरीके से सॉल्व करना। कोई क्वेश्चन नहीं बना हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, और सर एक बार चमका लिख देना, मजा आ गया हो तो एक बार चमका लिख देना, लाइक कर देना। और जो क्वेश्चंस अपने नहीं थे ना, मैं उनको बताते जा रहा था, तो उनको अलग हटा देना। तो मेरे हिसाब से शायद 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हट गए होंगे, तो मैक्सिमम 30 या 35 क्वेश्चंस के बीच में होंगे। आसानी से कर लीजिए, मजा आ जाएगा। इसको एज अ प्रैक्टिस पेपर के नाम से लगा डालिए, ठीक है। तो एक और पीवाईक्यू यहां पर होता है समाप्त। अब कल मिलेंगे बढ़िया एक और पीवाईक्यू के साथ, कल मतलब आने वाले दिनों में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। बने रहिए ऐसे मैग्नेट ब्रेन्स के साथ शानदार तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच।